नमस्कार। शाम के 5:30 बजे हैं और मैं राजवीर हूं। ये वक्त ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश की जो तमाम बड़ी खबर है उस पर हम चर्चा करते हैं। तमाम ऐसे इश्यूज होते हैं जो जन सरोकार से जुड़े होते हैं, जो राजनीतिक जुड़े होते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। आज का जो विषय हमारा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए कि तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी छवि को लेकर लगातार जो चुनाव प्रचार होते हैं अन्य राज्यों में, उन पर डिमांड उनकी बढ़ती जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की अन्य राज्यों में लोकल यूनिट हैं, अगर किसी भी तरह का चुनाव है तो वो ये डिमांड करती हैं, वो ये मांग करती हैं कि उनके चुनाव प्रचार में अगर सीएम योगी जाते हैं तो उनकी जीत की गारंटी बढ़ जाती है। यानी ये एक तरह से माना जाता है कि अगर योगी की कोई जनसभा अगर उनके क्षेत्र में होती है तो एक तरह से जो लोगों का झुकाव है या वोट बैंक है उनका, वो मजबूत हो जाता है, वो पक्का हो जाता है। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो है हैदराबाद में। हैदराबाद चूंकि ओवैसी का गढ़ माना जाता है, तो एक तरह से आप समझिए कि ओवैसी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस बार भगवा लहराने की पूरी तैयारी कर रही है। इस तैयारी को लेकर सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के और भी बड़े नेता हैं जो वहां पर तमाम जनसभाएं करेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, अमित शाह जी हैं, स्मृति ईरानी हैं। तो तमाम ऐसे नेता हैं। इस बार हैदराबाद में वो एक ओवैसी का किला भेदने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 28 नवंबर को जो रोड शो है, उस रोड शो से माना जा रहा है कि अगर वो रोड शो होता है तो उससे जो निकाय चुनाव में जो नतीजे आएंगे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड लगातार बढ़ती जा रही, हिंदुत्ववादी छवि बढ़ती जा रही है, तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को कितना मिल पा रहा है और क्या आगे भी इसी तरह से इसका लाभ मिल पाएगा क्या। क्योंकि बिहार में आप देखिए तो एक तरह से बिहार में जितनी भी जनसभाएं सीएम योगी की हुई उसमें से ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो अब जो तैयारी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो की हैदराबाद में, उससे क्या रिजल्ट आता है, क्या परिणाम आते हैं, चुनाव के बाद पता लगेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो यही है कि हैदराबाद में इस बार भगवा लहराया जाए। इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर डिबेट करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा जी हैं, अजमल खां साहब हैं जो ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता हैं, तारिक अहमद लारी जी हैं समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, साथ ही साथ और भी कुछ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल हमारा अजमल खां साहब आपसे ही है कि निकाय चुनाव है, चूंकि निकाय चुनाव हैदराबाद का निकाय चुनाव कोई बहुत इससे पहले कोई इतना तवज्जो नेशनल लेवल पे नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि ओवैसी के गढ़ में ही उनको मात देनी है, वहां भगवा लहराया जाएगा, तो क्या इसको लेकर आप लोगों ने कुछ तैयारी कर रखी है क्या? देखिए, चुनाव है, इसको अपने हिसाब से लड़ने का अधिकार है, अपने हिसाब से तैयार करने का अधिकार। लेकिन ये कि निकाय चुनाव में, एक जिले के चुनाव में अगर पूरे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर उतर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको कितना डर है हमारी पार्टी से, ये स्पष्ट है। कि पहली बार किसी निकाय चुनाव में किसी दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का गृह मंत्री, इस तरह के लोग जा रहे हैं। इससे एक बात ये लगती है कि हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले जो हैं वो कोई कोर कसर अपनी तरफ से छोड़ना नहीं चाहते हमारी पार्टी के खिलाफ। बाकी वहाँ के लोग तय करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा कि कितना असर डालते हैं, कितना नहीं डालते। जी नहीं, ठीक बात है। अच्छा, तारिक साहब हैं। तारिक साहब, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ओवैसी साहब की AIMIM, और दूसरी तरफ आप देखिए तो जिस तरह से ओवैसी साहब के गढ़ में ही भगवा लहराने की तैयारी की जा रही है, तो इससे पॉलिटिकल मैसेज क्या जाता है? क्या इसमें भी आप ढूंढते हैं कि आप इसमें भी आपको लगता है कि जो आप लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए ही ओवैसी साहब तमाम जनसभाएं करते हैं, दूसरी जगह जनसभाएं करते हैं, किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो ओवैसी साहब के जाने का मतलब ये होता है कि उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले। तो ऐसे में अब ये तो मैसेज क्लियर हो रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी की जो तुलना होती है कि एक दूसरे को मदद करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने अभी बिहार चुनाव की बात की थी कि बिहार चुनाव में जहां जहां योगी जी गए वहां वहां बीजेपी को फायदा हुआ, बीजेपी जीती। बीजेपी जीती नहीं, बीजेपी को जिताया गया, और वो सबको मालूम है कैसे जिताया गया। दूसरी बात, अभी कल ही विधानसभा अध्यक्ष बिहार का चुनाव हुआ है, उसमें बाकायदा इनके विधायक जो वहां के हैं, नाम मैं भूल रहा हूं उनका, उन्होंने बाकायदा खड़े होकर वहां पे बीजेपी के उसका समर्थन किया है विधानसभा अध्यक्ष का,
कि हाँ इनके चुनाव में हम भी वोट देते हैं, इनका चुनाव होना चाहिए, ये बनने चाहिए विधानसभा अध्यक्ष। तो ये मिली भगत तो साफ दिखती ही है। अब आप इसकी बात कर रहे हैं कि ये निकाय चुनाव में जा रहे हैं योगी जी। पहली बात तो ये समझ लीजिए हमारे योगी जी बीजेपी के नेता हैं, ये माइनस कर दे रहा हूं मैं। योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत हो गई कि नाली खड़ंजे के चुनाव में वो प्रचार करने जा रहे हैं? नहीं, ये बात हैसियत की नहीं है पूरी बात सुनिए तारिक जी, ये बात हैसियत की नहीं है। ये बात इस बात की है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर उपचुनाव होता है तो वहां वो जाते नहीं है, किसी भी चुनाव प्रचार में नहीं जाते हैं। और अब आप समझिए कि जब भारतीय जनता पार्टी अगर इस स्तर पे किसी भी चुनाव को कितना सीरियसली लेती है तो जाहिर सी बात है जो मेहनत कर रहा है उसका परिणाम आएगा। भाई आप अगर तुलना करते हैं, आप अगर बताते हैं तो कहां चीजें ऐसी होती हैं? आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उपचुनाव में कहीं गए क्या? लगता आपको बात नहीं सुनना है, बात सुननी पड़ेगी ना। अब आगे मैं जब बात जी नहीं आप कहिए, आप जानबूझ कर रोक रहे हैं मेरी बात को। देखिए सीधी सी बात है, इनकी मिली भगत है। ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम इनके खिलाफ हैं, बल्कि ये खिलाफ नहीं, ये साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ये इसका चुनाव का दिखाना चाहते हैं। इतने बड़े बड़े फायर ब्रांड नेता बीजेपी वहां उतार कर किस लिए उतार रही है? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे देश में अगर कोई मुसलमानों के फेवर की बात करने वाला है तो उसका नाम है ओवैसी। बाकी सब बेकार है। इन सब के साथ ना रहिए, आप लोग सिर्फ ओवैसी के साथ रहिए, ताकि बैकवर्ड ओबीसी बैकवर्ड और शेड्यूल ट्राइब और मुसलमान किसी एक पार्टी के साथ ना होने पाए। ये बंटवारे का काम किया जा रहा है हम मूल निवासी लोगों के साथ, और उसमें ओवैसी इनका साथ दे रहे हैं। ये पॉलिटिक्स है, ये कर रहे हैं, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। अरे ये पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स आप भी करते हैं तारिक साहब, बात वही है ना। चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये राजनीति, अगर ओवैसी राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो आप भी तो राजनीति करते हैं, आपको करनी भी चाहिए राजनीति। भाई आप राजनीति करो, आप राजनीति करो। सवाल इस बात का नहीं है। अगर ओवैसी अगर आपके लिए ओवैसी खतरा है होने जा रहा है तो यहाँ आपके पास इसकी तैयारी होनी चाहिए। जा रहे हैं यहाँ पे जब सभासदी के चुनाव होने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप बैठिए और बैठकर अपना चुनाव देखिए ना। आप हैदराबाद जाके एक नया नेता क्यों पैदा कर रहे हैं? आप जा रहे हैं जाके वहां उसको गाली दे रहे हैं। चलिए इसका जवाब हम शेष नारायण मिश्रा जी हैं। ठीक है लाली साहब, आते हैं आपके पास। शेष नारायण मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं अवध क्षेत्र के। शेष नारायण जी, समाजवादी पार्टी के लारी साहब जो कह रहे हैं कि हैदराबाद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जा रहे हैं निकाय चुनाव में, तो इस तरह के छोटे छोटे चुनावों में एक मुख्यमंत्री का जाना या सिर्फ मुख्यमंत्री की बात नहीं है, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जा रहे हैं, अमित शाह जी भी जा रहे हैं, स्मृति ईरानी जा रही हैं, और भी तमाम जो बड़े नेता हैं वो निकाय चुनाव में शिरकत करने जा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर जो हैदराबाद से जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि सब बड़े नेता वहां जाएंगे, तो क्या इन पे कोई रोक है क्या? ये जो जिस तरह से बता रहे हैं तारिक साहब कि बड़े नेताओं को नहीं जाना चाहिए निकाय चुनाव में। का बस चले तो ये सबके लिए वीजा पासपोर्ट लागू कर दें, जिनको चाहेंगे वही जाए। हमारे नेता लोकप्रिय हैं, जनप्रिय हैं, और उनकी मांग है, योगी जी की मांग है, बंगाल में मांग है, बिहार में भी मांग थी, और आगे जहां भी चुनाव होंगे, जहां मांग होगी वहां हमारे नेता जाएंगे, और कहीं भी किसी को जाने की रोक नहीं। इनके ओवैसी जाएं, इनके अन्य नेता जाएं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे नेता लोकप्रिय है, जनप्रिय है, इसलिए वो हर जगह जा रहे हैं और जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। मतलब ये सब लोग एक बवंडर बना रहे हैं खाली कि किसी तरीके से, जबकि भाजपा के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर किसी भी तरीके का जब इनके ऊपर कोई पास आरोप या कुछ नहीं है तो ये बस इसी को कर करके हल्ला मचाते हैं खाली बस। और खुद कहीं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जाएंगे चुनाव में, फिर कहेंगे कि ईवीएम खराब हो गया। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, बिहार में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है। इनका कोई राष्ट्रीय नेता गया हो, कोई भी इनका बड़ा नेता गया हो कहीं पर, हिम्मत नहीं जाने, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कुछ कहने के लिए नहीं है। अच्छा, हम तो अपना लक्ष्य लेकर जाते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। शेष नारायण जी, हमारे सभी नेता जा रहे हैं। ये मुद्दा इसलिए पसंद उठा, किया जाता है, मुद्दा भी ये मुद्दा इसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। शेष नारायण जी, ये मुद्दा इसलिए उठा दरअसल कि ओवैसी साहब को बताते हैं, विपक्ष के लोग बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की टीम बी है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना होता है वहां पर ओवैसी साहब जाते हैं चुनाव प्रचार में। अब चूंकि निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का जाना, तो ये स्पष्ट करता है कि आपका कहीं कोई तालमेल नहीं है, या ये भी कोई एक राजनीतिक पैतरा है कि जिससे एक मैसेज जाए समाज में
कि हमारा कोई तालमेल नहीं है लेकिन इंटरनली चीजें चलती रहें? ये तो इन लोगों की एक भड़काने की आदत है कि ये इनको इनसे जोड़ना, उनको उनसे जोड़ना, कभी इधर जोड़ना, कभी उधर जोड़ना। भारतीय जनता पार्टी का किसी से कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी एकमेव पार्टी जो अकेले काम करती है, अकेले चुनाव लड़ती है और सबको साथ लेकर के चलती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश की सारी जनता हमारे साथ है और आज की समय में जो मुस्लिम समुदाय के ये लोग नेतृत्व कर रहे हैं वो भी हमारे ही साथ है। चलिए ठीक है। अंशु अवस्थी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अंशु जी, आप तो बिहार चुनाव में अपनी पार्टी की तरफ से लगातार वहां जमे रहे, डटे रहे और ओवैसी की भी पॉलिटिक्स को आपने बहुत करीब से देखा, लेकिन जो चर्चा हो रही है, जिस तरह से आप लोग प्लान बी कहते हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, ये सीधे सीधे आरोप आप लगाते रहते हैं आप लोग हमेशा। लेकिन अगर आप देखिए तो निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का जाना, ये क्या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक निहितार्थ है क्या? राजनीतिक निहितार्थ जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है और इस बात को प्रदेश के प्रत्येक जनमानस को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ओवैसी जो है वो बी टीम है बीजेपी की और उनके लिए वो काम करते हैं और वो कट्टरता फैलाते हैं मुस्लिमों में और भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी जो एक राजनीति करने की, जो हिंदू मुस्लिम बांटने की कोशिश करती है, ये उसी तौर से देखा जाना चाहिए। और ये स्पष्ट है कि हैदराबाद में अगर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कब जा रहे हैं वहां के निकाय चुनाव में, प्रधानमंत्री जी कब जा रहे हैं उस पर भी डिबेट हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, महिलाओं के साथ जो घटनाएं दिन पर दिन हो रही, हम आप सभी उस पर चर्चा कर चुके हैं। लगातार यहाँ पर जो किसान है जिसका धान न्यूनतम सरकारी मूल्य 1865 है लेकिन चौलियों के हाथ से 1000 और 1100 रुपए में बेचने के लिए मजबूर है। तो सवाल तो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के लोगों ने किस लिए चुना था? स्टार प्रचारक बनाने के लिए या उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए? लेकिन पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो चुका है। बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश पीछे जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश नहीं है, सिर्फ प्रचार अगर अंशु जी, लेकिन अगर सरकार के जो आंकड़े हैं वो तो ये बताते हैं, अंशु जी, सरकार के आंकड़े तो ये बताते हैं कि इससे पहले की जो सरकारें थी, ठीक है आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इससे पहले की जो सरकारें थी उससे तो बेहतर कानून व्यवस्था है। ये सरकार के आंकड़े हमारे नहीं है, उससे बदतर ऐसा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड माननीय अंशु अवस्थी जी, ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि उससे ज्यादा बदतर व्यवस्था है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने सदन के अंदर माना है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, उसमें हुआ महिलाओं पर सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा, दलितों पर सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सवाल यह है कि यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के लिए समय नहीं है तो एक स्थायी मुख्यमंत्री भाजपा दे और उनको स्टार प्रचारक बनाकर जहां घुमाना है घुमाए, लेकिन जनता के अगर प्रचार करना उचित नहीं है। शेष नारायण जी, ये विपक्ष को इस बात की पीड़ा क्यों होती है कि योगी जी अगर कहीं हैदराबाद में प्रचार करने जाते हैं, चलिए आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, अगर वो वहां जाएंगे तभी मुझे लगता है ये सब सवाल उठेंगे। एक मिनट, ये बतावें कि इनके पास स्थायी अध्यक्ष क्यों नहीं है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो अभी यूपी चुनाव जीत करके आपको दिखा दिया और बिहार में उनकी मांग हुई, बिहार में जहां जहां गए वहां जीते हैं आदित्यनाथ जी। और उत्तर प्रदेश की पिछले 3 दशक से जितनी भी सरकारें आई उसमें सबसे अच्छी सरकार मानी जा रही है, विकास की सरकार मानी जा रही है, विश्वास की सरकार मानी जा रही है। और आपके पास तो स्थायी अध्यक्ष नहीं है, आप पहले अपना अध्यक्ष ढूंढिए फिर बात कीजिएगा। ठीक बात है। अच्छा ठीक है, तारिक जी, तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तारिक जी, जिस तरह से ओवैसी को लेकर जो आप लोग एक हवा बनाते हैं, एक बात खड़ी करते हैं कि ओवैसी ऐसा करते हैं, ओवैसी की वजह से जो नुकसान है वो विपक्षी दलों को नुकसान होता है और एक वोट डाइवर्जन के लिए ओवैसी को खड़ा किया जाता है, ओवैसी की पार्टी के लोगों को खड़ा किया जाता है या उनकी चुनावी जनसभाएं की जाती हैं। तो ये आप जब जानते हैं इन सब चीजों को तो ठीक आपके पास क्या तैयारी है इसकी? अगर भारतीय जनता पार्टी के टीम बी ओवैसी हैं, ठीक है मान रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आपके पास क्या तैयारी है इसकी? आप भी तो राजनीति कर रहे हैं।
देखिए, इबलीस की जो पार्टी है वो पहले अंशु अवस्थी जी के साथ थी, अब शेष नारायण सिंह जी के मिश्रा जी के साथ है। वो हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं जो सत्तासीन होते हैं और जहां से उनको पैसा और फंडिंग मिलता है और वो उस हिसाब से काम करते हैं। उनको जरूरत दूसरे ढंग से थी कांग्रेस को, तो कांग्रेस उनको दूसरे ढंग से इस्तेमाल करती थी। इनको जरूरत कट्टरपंथी की है कि मुसलमान में कोई ऐसा कट्टर व्यक्ति मिले जो कट्टरपंथी वाली बातें करे, जो इनके मेल के हिसाब से निकलती हो। जैसे कि कब्र से मुसलमान औरतों की लाश निकाल कर उनका बलात्कार किया जाए तो वो उसका जवाब देने वाला, वो भी वैसे ही जवाब देने वाला मिले। तो उनको वैसा आदमी चाहिए जिसको वो आगे बढ़ाएं और उसकी बातों का इस्तेमाल हिंदू वोट के पोलराइजेशन के लिए करें। तो वो उसके लिए काम कर रहे हैं। उनका कोई बिल्कुल, ये राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि नहीं चलता है, बिल्कुल चलता है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप देश को विघटन की तरफ लेकर जा रहे हो। आप देखिए बराक ओबामा ने अपनी किताब में क्या लिखा है। बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा कि बीजेपी क्या देश विघटन की तरफ कौन लेके जा रहा है? क्रिएटिंग अ डिवीजन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम एंड दे वांट टू क्रिएट अ न्यू कंट्री विद इन इंडिया। ये ओबामा की बात है, जिसमें ओबामा ने बाकायदा सिर्फ मोदी जी का जिक्र नहीं किया, उसने पूरी बीजेपी का जिक्र किया, बीजेपी की आइडियोलॉजी का जिक्र किया, आरएसएस की आइडियोलॉजी का जिक्र किया है। और ये आइडियोलॉजी मैंने पहले भी आपको बताई थी। अब एक जिना ने जो गलत काम किया था 1947 उसकी वजह से हुआ। क्या हम एक और जिना पैदा करें इस इबलीस ओवैसी के नाम का? नहीं, हमें ऐसा इबलीस नहीं चाहिए। हम इस देश में शांति चाहते हैं, हम इस देश में अपने हिंदू भाइयों को साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो हिंदू भाइयों को भड़काने का कौन रोक रहा है भाई? तो आप चलो जी, आप लोग रोक रहे हैं क्या? हम तुम्हें बना रहे हैं, तुम मुसलमानों को भड़काने का काम करो, क्योंकि कट्टरपंथी उनके वहां भी है, कट्टरपंथी हमारे वहां भी है। कट्टरपंथी जाता है देखने के लिए कि कौन हिंदू को गाली दे रहा और कौन मुसलमान को गाली दे रहा और ताली बजाता, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया बोला। लेकिन तारिक अहमद लारी जैसा अजमल साहब, ये बेहद गंभीर, ठीक है लारी जी, अजमल जी प्रवक्ता है, उनके मुंह पे थूक कर आएगा तारिक अहमद लारी जैसा। जवाब ले लेते हैं कि आपकी पार्टी मुसलमानों को भड़काने का काम करती है, मुसलमानों को बांटने का काम करती है आपस में, ये सीधे आरोप है। और दूसरी बात यह है कि क्या आप लोगों के चुनाव को रोक देना चाहिए क्या? विपक्ष की माने या तारिक अहमद लारी जो कह रहे हैं, अंशु अवस्थी जो कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं थूक दूंगा और क्या कर दूंगा, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन ये थूक के चाट रहे हैं। ये जो माननीय है AIM के, इनको इन्होंने ही पैदा किया है, यही पैदा की है। यार थूक के चाटने वाला कोई नहीं है। हम जो कहते हैं हम करते हैं। हमने राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया, राम जन्म बना दिया, हमने धारा 370 कहा और हटा दिया, हमने 3 तलाक कहा और 3 तलाक हटा। ये आप लोगों का काम है, कभी मुसलमान को बरगलाओ, कभी यादव को बरगलाओ। ना अब आपके साथ ना यादव है और ना मुसलमान। अब आपके पास कुछ नहीं है, हिंदुना है आपके बजाइए। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास नहीं बिल्कुल। देखिए तारिक जी, देखिए आप होने जा रहा है। आप पढ़े लिखे नेता हैं, सम्मानित नेता है, भाषा का आप सही इस्तेमाल करिए भाई, हमारे पास है। बता दूं आपको, कांग्रेस से भारत मुक्त और उत्तर प्रदेश से सपा मुक्त, बसपा मुक्त, और AIM अपने घर पे बैठेंगे। सिर्फ भाजपा है, इसके साथ सबका साथ सबका विकास, सभी वर्ग और सभी जाति के लोग हमारे साथ हैं, सभी धर्म के, सभी पूजा पद्धति के लोग आज भाजपा को वोट दे रहे हैं। और आप ये जानते हो तो जाइए अभी बांगरमऊ का चुनाव देख लीजिए, जहां मुस्लिम महिलाएं कह रही थी कि मैं वोट दूंगी तो भाजपा को दूंगी, मोदी जी को दूंगी। अभी आप जाइए बिहार, वहाँ मुस्लिम मोदी जी ने हमको अन्न दिया है, मोदी जी ने हम लोग मकान दिया है, मोदी जी ने हमको बिजली दी है। अरे आप अरे ये तो आप सबकी नोटंकी है, यही नोटंकी वजह से आप लोग साथ नहीं जा रहे हैं। पर उपचुनाव हुए, यहाँ तो ऐसी की पार्टी नहीं आई ना प्रचार करने। सपा ना बसपा ना कांग्रेस, ओनली भाजपा, ओनली भाजपा। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं जनता को? अजमल साहब करना खत्म करिए। जो बने हुए हैं उनको कोई बनाया जा सकता है। अजमल साहब अरे 2 करोड़ नौकरियां दी, आप लोग देखिए जाके
हम सबको राजभर रोजगार साहब, दे रहे हैं। आज हम निकाय हमारे चुनाव को समाज लेकर अगर ये रोजगार सवाल दिया, उठ रहे दिया हैं, गया। कल पश्चिम बंगाल में कमाल चुनाव हो होने गया। हैं, वहां अभी पे भी पश्चिम आप बंगाल जाएंगे भी चुनाव हमारे लड़ने, पास आने जा तो रहा वहां है। पे भी ये सब सवाल बेरोजगारी उठेगा चरम पर कि है। वहां पे भी आप और भारतीय आप जनता कहते हैं पार्टी कि को फायदा रोजगार है। पहुंचाने आए हैं। ये सब आप लोग की कोरी कल्पना है खाली। आप देखिए। जनता को भड़काते हैं, जनता को भड़का करके आग लगाते हैं, जनता को आज भड़का करके किसानों आगों के के साथ बंदे जिस पर तरीके से किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, कोई दिल्ली किसानों में जिस तरीके से किसानों पर अत्याचार हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। सबसे बड़ा हिस्सा जी भारतीय योगी जी जनता महाराज हैं। पार्टी कितना ज्यादा घमंड में चूर है कि आज दिल्ली में किसानों के ऊपर जिस तरह से हमारे पानी पास की घमंड बौछार नहीं हो है, रही है, जिस तरह से हम लाठीचार्ज हो देशभक्त रहा लोग हैं, देश ये को राष्ट्र में काम दुर्भाग्यपूर्ण करते है। हैं। घमंड हमारे किसानों पास ने नहीं भी है। भारतीय आप जनता लोग पार्टी घमंड में को चूर होकर के किया था। खत्म हो चुके हैं। आज किसानों की कांग्रेस इतनी दुर्दशा घमंड में क्यों चूर हो हो रही गई, है? अखिलेश यादव घमंड में इस जो चूर हो गए किसान और विरोधी कानून AIM बनाए वाले हैं, भी अगर घमंड में किसान चूर होकर का खत्म हो जाएंगे। विरोध कर रहे हैं, कोई तो इसमें वर्ग आपके दिक्कत क्या साथ है? नहीं है, सबको आपको आपने छला किसानों है, से राय लेनी चाहिए सबको थी। आपने छला है, सबको छला है। आप हम अंग्रेजों सबके की साथ तरीके है, से सबके कानून साथ है, बनाकर सबका थोपना विश्वास चाहते हैं। हमारे साथ है और ये सबका लोकतंत्र है। विश्वास हमारे ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी किसान लोकतंत्र विरोधी की सबसे काम बड़ी कर लड़ाई रही है, है, लगातार लोकतंत्र की सबसे सबसे ज्यादा। बड़ी भारतीय जनता आज पार्टी है। धान से हमारे यहाँ तो किसान लोकतंत्र परेशान से है, गन्ना संगठन भी किसानों चलता का है। पैसा आप लोग बाकी का तो है। ठोक दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस रोजगार वालों की तो बुरी अपना दुख हालत नहीं है चुन पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश ये के अपना है मुख्यमंत्री नहीं, से नहीं, भला नहीं, हवाई नहीं, नहीं, मुख्यमंत्री विशेष बनने जी, से मेरा बेचारा सवाल है अंशु मुख्यमंत्री जी, बनकर रह गए। अगर इतनी ही कमियां हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल बदतर है, किसानों का कहीं पेमेंट नहीं हो रहा है, धान खरीद नहीं की जा रही है, किसान बदहाल सब है, एसी में बैठ करके काम करने वाले हैं, इनको कुछ पता नहीं फिर कि आखिर किसान क्या को वजह क्या है कि मिल उसके रहा है, बाद भी रोजगार लोग भारतीय जनता कुछ पार्टी है। को पसंद अरे कर आज रहे हैं? आप मुस्लिम भाई औरतों से लोकतंत्र पूछे जाके, महिलाओं अगर से आप पूछे लोकतंत्र जाके। की बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र में चुनाव ही सबसे अहम है, और और चुनाव में बकायदे भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव जीतती आ रही है। तो या तो आप आज आप जनता हमारे झूठ साथ बोल है, रहे हैं, जनता हमारे साथ है, और आम जनमानस हमारे या साथ फिर है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये समझ क्या पाएंगे, इनको सबने इनकी समझ देखा तो है। फेल हो गई है। शेष नारायण को बंद कराइए भाई, ये रनिंग कमेंट्री नहीं चलती है। देखिए उपचुनाव जो हुआ सबने देखा नहीं, आप है बोलिए, कि आप भारतीय अपनी बात जनता रखिए। पार्टी का जो मत प्रतिशत है वो गिरा है। इस उपचुनाव में जो भी मत प्रतिशत है वो गिरा है। कांग्रेस पार्टी को मुख्य विपक्षी उत्तर प्रदेश में लोगों ने माना है और उपचुनाव को लोग उस तरीके से नहीं लेते जो बदलाव एक आम चुनाव में होता है। उत्तर प्रदेश के लोग नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर नाराज ना होते तो भारतीय जनता पार्टी की संख्या बढ़ जाती, बढ़ी क्यों नहीं भाई? एक भी सीट नहीं बढ़ा पाए। तो बिहार में है मत बिहार में भी तो आप यही कह रहे थे। बिहार में 22 सीटों पर इन्होंने जो बंदरबाट किया है, हमारे विधायक जो हमारे महागठबंधन के विधायक है वो सब कोर्ट जा रहे हैं और हमें उम्मीद है, न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका निर्णय लेगी। ये सरकार 2 महीने से ज्यादा बिहार में चलने वाली नहीं। आप देखिएगा राजवीर जी, सिर्फ 2 महीने से ऊपर ये सरकार चल जाए, हम आप डिबेट में बैठेंगे इस पर। बिहार में सच्चाई सभी को पता है, पूरे देश को पता है कि बीजेपी ने लोकतंत्र को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, वहां हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें खुशी है कि बिहार की जनता ने असल मुद्दों पर चुनाव लड़ा और बीजेपी को हिंदू मुस्लिम छोड़कर असल मुद्दों पर आना पड़ा। इसीलिए ये 19 लाख रोजगार की बात इन्होंने की। जब पहले हमने की तब इन्होंने की। सवाल यह है क्या हिंदू मुस्लिम करने से पेट भर जाएगा? अगर हिंदूवादी छवि है, कैसी ये हिंदूवादी छवि है कि उत्तर प्रदेश में जब पेपर लीक हो रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं, जब नौजवान शिक्षा मित्र अनुदेशक नौकरी मांग रहे हैं तो उनको लाठी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं इनके पिछले पापों का फल है। ठीक है अंशु जी, बात आ गई आपकी। शेष नारायण जी, ये जिस तरह से ये गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कराती है, वोटों का ध्रुवीकरण होता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो बिहार का एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया इन्होंने कि बिहार में किस तरह से क्या करके भारतीय जनता पार्टी या जो भी गठबंधन था एनडीए का वो कैसे चुनाव जीता। तो ये बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। अंशु जी, लगता है कि कोई ज्योतिषी भविष्यवाणी कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि बिहार में जनता ने विश्वास में नहीं लिया इनको, इनकी गठबंधन को बुरी तरह मात खाना पड़ा। अगर जनता का विश्वास इनके साथ होता तो शायद इनकी भविष्यवाणी सही होती। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ था, मोदी जी के साथ था, नीतीश कुमार के साथ था, योगी जी के साथ था। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव हुए हैं, 7 हम जीते हैं। मत प्रतिशत इनका बढ़ा कि मेरा बढ़ा है? इनको तो नकार दिया है पूरी हिंदुस्तान की जनता ने। ये अपने घर में बैठे हैं और सिर्फ कहना, अरे अगर कोई काम ना हो तो आप आ जाइए बेरोजगारी की लाइन में, आपको भी रोजगार दे दें। चलिए, ये तो बड़ी बात है भाई, रोजगार तो सब ढूंढना है। शेष नारायण जी बड़ी लंबी छोड़ दिया इस समय राजवीर भाई, बहुत लंबा छोड़ दिया इन्होंने। बिहार में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट हुई है शेष नारायण जी।
ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों का बस इज्जत किसी तरह से बच गई है। और वहां पे जो तेजस्वी जी ने काम किया है, एक 31 साल के लौंडे ने, एक 31 साल के लौंडे ने एक 70 साल के बुढ़े और को चढ़ा दी वहां पे। ये ध्यान रखिएगा। 37.34% वोट मिला है। चाट के बैठे उलट के देखिए, उलट के देखिए, आप लोगों की जीत नहीं मानी जाएगी, उसको आप लोगों की हार मानी जाएगी। आप लोग हारे हुए हैं बिहार में। अगर आप लोगों ने 20 सीटों पे बेईमानी ना की होती तो आप लोग किसी कीमत पे वहां आते। अब मैटर हाईकोर्ट जा रहा है। अरे अगर आप आज हो सकता है 1975 वाली हरकत आप कर बैठे। शेषनारायण जी ठीक, कोई बात नहीं, मैं सवाल पूछता हूँ। आज आपको तेजस्वी का दिखाई पड़ रहा है, कल तक तेजस्वी आपके ही उसे आप करें। जब आप जीतते हैं तब ईवीएम ठीक रहती है, और जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम खराब हो जाती है, और ईवीएम का रोना लोग लेके बैठ जाते हैं। जब मध्य प्रदेश में जीते तो ईवीएम ठीक थी, जब हार गए तो ईवीएम हो गई। एक बड़ा एक बड़ा सवाल ये भी है, देखिए शुरू में ही ये बात आती है जब उसको साबित कर सकूं। मैं फर्जी बात करने वाला आदमी नहीं हूं। मैं जब साबित कर लेकिन आप लोग हमेशा ईवीएम का इल्जाम लगाते हैं। जो जीते हैं ईवीएम का रोना रोकते आप नहीं लगाते, आपकी पार्टी की तरफ से लेकिन वहां पे काउंटिंग में इल्जाम लगा रहा हूं कि 20-20 वोट से आप लोग कैसे जीते। जीती हुई कैंडिडेट जायसवाल को कैसे हरा दिया आपके वहां के मुख्यमंत्री नीतीश ने। ये ध्यान रखिए। ये बताइए तेजस्वी जी ने लारी जी, पूरे परिवार कोई बात नहीं, हम एक सवाल लेते हैं। इतिहास है वो सब जानती है वहाँ की जनता। लारी क्या जी देंगे हमको ये? सबसे वो जानते हैं कि नीतीश जी ने विकास किया है। आज बिहार की सड़क पे, आज बिहार की सड़कें एकदम चमाचम है, पानी मिल रही है। लारी जी और अंशु अवस्थी जी, आप दोनों लोगों से मेरा ये सवाल है कि आप बताइए कि ठीक है, आप लोग कहते हैं कि चुनाव को लेकर सारी चीजें धांधली हुई, भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की, लेकिन आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ 7 सीटों पर आपकी पार्टी का कोई बड़ा नेता, हाईकमान नेता आया क्या प्रचार करने? शिक्षा मिल रही है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गए क्या किसी चुनाव में प्रचार करने के लिए? जाहिर सी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर किसी भी छोटे से चुनाव को लेकर कौन पार्टी इतनी गंभीर है, ये भी दिखता है। अगर निकाय हैदराबाद के निकाय चुनाव में अगर इस तरह से सीरियसली लिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसका रिजल्ट आएगा, इसका परिणाम आएगा। अरे तरीका आपको नहीं मालूम, आप हमको क्या सिखाएंगे तरीका? कैसे आदमी को लेकर आके आपको मालूम है? आप ताली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, ये कोई तरीका है? अरे ताली तो चलिए, समय का अभाव है। अंशु अवस्थी जी आपका बहुत धन्यवाद, शेषनारायण जी आपका भी धन्यवाद, तारिक भाई आपका भी धन्यवाद, बस अजमल साहब आपका भी धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है कि एआईएम को लेकर जिस तरह से जो बातें आ रही हैं, ओवैसी साहब को लेकर जो बातें आ रही हैं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को कितनी गंभीरता से लेती है, ये समझने वाली बात है। दूसरे दलों के लोग तमाम ऐसे चुनाव है, उपचुनाव हो या निकाय चुनाव हो, इसको लेकर कितनी गंभीरता दिखाते हैं, ये सब भी हमारे सामने है। तो ऐसे में अगर हार जीत की जब बात आती है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, तो फिर ये आरोप लगाना कहीं ना कहीं निराधार है। निराधार इसलिए कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये विपक्ष को सोचना चाहिए। नमस्कार।